कालिदास जी सोचे ये तो अपनी बुद्धि का नाजायज फायदा उठा रहा। वास्तव में तो विद्वान नई कविता बनाते हैं, लेकिन ये अपने वरदान से लोगों को परेशान कर रहा। तो कालिदास जी गए और उन्होंने कविता सुनाया। बोले महाराज पुराने जमाने की बात है, उस समय मेरे पिताजी आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अकाल पड़ गया, आपका राजकोष खाली हो गया, तो मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्होंने 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपको उधार दी। अगर मेरी कविता नहीं है तो मुझे 100 मुद्रा दो, और अगर पुरानी है तो 1.25 लाख दो, क्योंकि कर्जा लिया है। तो राजा बोला गड़बड़ हो जाएगा। बोले महाराज एकदम नई कविता, पहली बार सुन रहा हूं, मुझे पता नहीं कि आपके पिताजी को से मेरे पिताजी ने कर्जा लिया था, नहीं पता, एकदम नई कविता है आपकी। तो बोले तो 100 रुपया दो, जो तुमने कसम खाई है कि नई कविता सुनाने वाले को 100 रुपया देंगे। तो राजा सोचा कहाँ 1.25 लाख, कहाँ 100, भैया 100 दे के ही छुट्टी पालो, एकदम नई। तो श्री नारद जी महाराज को एकदम नई नई कथाएं कहते हैं। नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम लौटे, लेकिन जब वो लौटे तो उनका मुंह सूखा हुआ था। जैसे उनकी पहचान है, हाथ में बीड़ा और करताल, मुख में नारायण नाम, लेकिन कुछ भी नहीं, एकदम मौन। बीड़ा भी है, करताल भी है, दोनों ही नहीं बज रहे, मुंह भी एकदम साइलेंट मोड पर। आए, मंदिर की परिक्रमा किए, भाई लोग बैठे हैं, बात भी नहीं किए, चल दिए। और जब सनकादिक देखे, अरे ये तो दूर जा रहा है, और भी दूर जा रहा है, तो बोले कथम ब्राह्मण दिखा दुर्न मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे महात्मा रुकिए, आपका मुंह सूखा हुआ क्यों है? आप चिंतित क्यों हैं? अभी अभी तो आए हो, त्वरितम गम्यते कुतः, कहां जा रहे हो? और हे नारद जी, अगर आप जैसे महात्मा चिंता करेंगे तो फिर चिंतन कौन करेगा? देखो, चिंता और चिंतन में एक अक्षर का अंतर है। चिंता संसार के लोग करते हैं और चिंतन संत लोग करते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो चिंता करने से किसी का काम बना है क्या? अब बैठ के सोचते रहो। एक बार एक सेठ जी बोले, जो मेरे लिए सोचेगा उसे मैं 1 लाख रुपया महीना दूंगा। एक व्यक्ति आया, बोला मैं सोचूंगा आपके बारे में। तो सेठ जी ये बताओ, आपकी आमदनी महीने की कितनी है? बोला 10,000। तो बोले फिर आप 1 लाख कहाँ से दोगे? बोले आज से यही सोचो तुम कि मैं 1 लाख कहाँ से दूंगा। भाई मेरे लिए चिंता करना है तो करो, आज से यही सोचो कि 10,000 पाने वाला 1 लाख देगा कहां से? तो चिंता से तो कोई लाभ होता नहीं, फिर भी लोग करते ही रहते हैं। लेकिन आज सनकादिकों ने देखा कि नारद जी चिंतित हैं, तो बोले जब आप जैसा संत चिंतित होता है तो निश्चित है बात बड़ी होती है। बताइए, ये उचित नहीं है, नोचितम। और अगर आप चिंतित हैं तो कारणम बताइए, कारण क्या है? तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भैया मैं तो पृथ्वी से आ रहा हूं, मैं धरती से आ रहा हूं। तो महात्मा बोले धरती से आ रहे हो, लेकिन तुम्हारी हालत तो ऐसी है, गत वित्तो यथा जनः। जैसे किसी व्यापारी का मूलधन लुट जाए तो जो गति उस व्यापारी की होती है, किसी किसान के खलिहान में आग लग जाए तो जो स्थिति उस कृषक की होती है, जीवन भर तपस्या करने वाले महात्मा, बुढ़ापे में उनका वैराग्य, उनकी निष्ठा टूट जाए तो जो स्थिति उस यति की होती है, वही स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। बताइए, धरती तो बड़ी पवित्र जगह है, कहाँ गए थे आप?
नारद जी बोले कहाँ नहीं गया था? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं हरिक्षेत्र भी गया, मैं कुरुक्षेत्र भी गया, मैं रंगनाथ जी भी गया, मैं जगन्नाथ जी भी गया, और बद्रीनाथ में तो है ही है। नारद जी महाराज कहते चारों धाम कर आया। अब चारों धाम के अंदर कहते एवं आदिशु तीर्थेषु, इसके अंदर जितने तीर्थ हैं सब में मैं गया, चारों धाम कराया। तो सनकादिक बोले चारों धाम करने के बाद तो मन में शांति होना चाहिए, सुख होना चाहिए, और आप चारों धाम करके परेशान हो। नारद जी बोले करूं क्या, मंदिरों में तो ढोंगी लोग बैठे, मूर्तियों को तोड़ दिया है, नदियों में भी विवाद कर दिया है। महाराज बड़ी विडंबना हो गई। तो यहां पर हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जब आप तीर्थ करने जाओ ना, तो वहां एक ही वाक्य लिखा है कि बिना गुरु किए तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि मैं भी व्यास हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के लोग समझ नहीं पाते। हमने कहा गुरु जी क्या सुधार करना चाहते हैं? तो बोले बिना गुरु को लिए तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? बोले गुरु जी के साथ नहीं जाओगे ना तो मिलेंगे पंडा, और पंडा मिलेंगे तो आपको ऐसी जगह रोकेंगे जहां किराया ना लगे, आपसे ले लेंगे, और किसी गड्ढे में नहला देंगे, कहेंगे ये पुष्करणी है, खाज भले हो जाए आपको। आप अकेले नैमिष में आ जाओ ना, तो ऐसी ऐसी जगह घुमाएंगे जहां उनको कमीशन मिलता है। ललता मां कहाँ है बताएंगे ही नहीं, चक्र तीर्थ कहां पर है बताएंगे ही नहीं, समाधि भूमि कहां है क्योंकि यहां उन्हें कमीशन नहीं मिलने वाला। इसलिए जब तीर्थ यात्रा आप गुरु जी के साथ जाओगे ना, तो बताएंगे यत्र लीला हरेर भूत। जब मनु जी महाराज नैमिषारण्य आए, तो यहाँ एक बड़ा सुंदर वर्णन है कि जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, 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 मुनि ने सकल सादर करवाए, मुनि सकल सादर करवाए, मुनि ने सकल सादर करवाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। जो सुंदर तीर्थ थे, जो पवित्र तीर्थ थे, जो पवित्र स्थलियां थी, तो जो नैमिषारण्य के निवासी संत महात्मा थे, वो मनु महाराज को हर आश्रम में ले गए, हर संत के पास ले गए, हर दिव्य धाम को ले गए। तो अगर आप गुरु के साथ जाओगे, अगर आप संत के साथ जाओगे, तो संत आपको उन हर जगहों में ले जाएंगे जो महत्वपूर्ण है। और कदाचित आप गाइड के साथ चले गए तो नाम का ही गाइड होता है, वास्तव में मिस गाइड होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।